प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा 10 में पाठ 7 के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसके पूर्व में हमने पढ़ा था क्षमता के आधार पर, इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ के आधार पर। तो पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। तो पदार्थ के आधार पर जो सड़कों का वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो सड़कों का वर्गीकरण होता है पदार्थ के आधार पर, तो दो प्रकार से होता है। पहला है पक्की सड़कें, ठीक है, पक्की सड़कें, और दूसरा है कच्ची सड़कें। ये दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला है पक्की सड़कें और दूसरा है कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें, ये सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, उसके बाद कोयले की जो कोलतार होती है उससे बनाई जाती है, और ये 12 मासी होते हैं। ये सड़कें क्या होती हैं? 12 मासी होती हैं, यानी 12 महीने उपयोग में लाई जाती हैं, या 12 महीने चलने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। दूसरा है कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें यानी मिट्टी की बनी होती हैं। जो कच्ची सड़कें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? मिट्टी की बनी होती हैं। और ये सड़कें, इन सड़कों का उपयोग जो किया जाता है वो हमेशा सूखे मौसम में किया जाता है। यानी जाहिर सी बात है, अगर बारिश होगा, पानी होगा तो कीचड़ हो जाएगा और हम यातायात को ठीक प्रकार से संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए कच्ची सड़कें हमेशा सूखे मौसम में उपयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से जो भारत में जो सड़कों की व्यवस्था है वो इस प्रकार की है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक में हम देखते हैं कि सड़कें तो बन गई है, अब सड़क परिवहन के समक्ष, यानी सड़कों पर चलने के लिए या सड़क परिवहन के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें हम बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे पहला है कि आधे से अधिक सड़कों का कच्ची सड़कों के रूप में होना। जो हमारे यहाँ आधे से अधिक सड़कें हैं वो कच्ची सड़कें के रूप में हमारे सामने या हमको देखने के लिए मिलती हैं। बरसात के समय में सड़कों का सीमित उपयोग, शहरी क्षेत्रों की सड़कों का अत्यंत तंग और सकरा होना, कुछ स्थानों पर बने हुए जो ब्रिज हैं, पुल हैं, पुलियाँ हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, यानी जर्जर हो गए हैं, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो सड़कों का जाल है उसमें हम देखते हैं कि जो सड़क परिवहन है उसके समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है, उसमें अभी भी कई जगह सड़कें जो है कच्ची सड़कें बनी हुई हैं। कच्ची सड़कें यानी मिट्टी की सड़कों के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। बरसात के समय में सड़कों का जो जाल होता है वो सीमित हो जाता है, यानी टूट जाते हैं, कहीं पर पानी जमा हो जाता है तो यातायात बाधित हो जाता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों को सड़कों का जो तंग है, यानी गली है, ठीक है, वो अत्यंत सकरा हो जाता है, ठीक है। कुछ स्थानों पर जो पने हम देखने के लिए हमको मिलते हैं, पुलिया है, ठीक है, पुल है। इस प्रकार से जो पुलिया और पुल बहुत पुराने हैं और वो ऐसा लगता है कि अगर इनके ऊपर कोई आपदा आई तो ये क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे, ढह जाएंगे, ठीक है। ये समस्याएं हैं। लेकिन सड़कों से संबंधित समस्याओं में सुधार के कुछ उपाय भी हैं, उसको हम कुछ उपायों के द्वारा उसमें सुधार ला सकते हैं। सड़कों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसमें हम कई प्रकार से, जिसमें जैसे कि पहला प्रकार है सड़कों का विस्तार एवं रखरखाव देश में उपलब्ध विशाल जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए। यानी जो सड़कों का विस्तार है और रखरखाव है, तो भारत में आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, उसके आधार पर इसकी व्यवस्था, इसके रखरखाव की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है देश में पहले से उपलब्ध जो सड़कें हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत की और ज़रूरत है, और मरम्मत के लिए उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सड़कों पर से जो गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको चौड़ा किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार से हम सड़कों में जो परिवहन की व्यवस्था है
या सड़कों से संबंधित जो व्यवस्था है उसमें सुधार के उपाय को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन के बारे में हम सभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।